देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अभी जो है वो एग्जाम इन दिनों चल रहे हैं और आज जो है वो 9 जून हो चुका है। और आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के फाइनली कॉमर्स के एग्जाम तो हो चुके हैं। कॉमर्स में आप सब जानते हो 31 मई को हमने जीके का पेपर दिया। जीके के पेपर से ही शुरुआत यहाँ पर हुई थी और 2 जून को आप सभी ने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यानी कि इस बार मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आप सभी ने फर्स्ट ग्रेड का कॉमर्स का एग्जाम दिया। और बहुत सारे अपडेट्स जो है वो डे बाई डे आरपीसी के द्वारा हमें मिल रहे हैं। पहला अपडेट तो आप सबने देख ही लिया कि संशोधित विज्ञप्ति को लेकर आरपीसी ने बात करी कि 730 पद और नए यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं और उसको फाइनली कल 8 जून को नोटिफिकेशन के द्वारा जो है वो प्रेस नोट के द्वारा आरपीसी ने फाइनली वो 730 पद भी जो है वो इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर इन्वॉल्व कर दिए हैं। तो ऐसे में कॉमर्स के पद ऑलरेडी बहुत अच्छे हो गए हैं। 430 पद तो पहले भी थे और 130 पद 430 पद पहले थे और 170 पद आरपीसी ने और इन्वॉल्व करते हुए फाइनली एक बड़ी भर्ती इस बार कॉमर्स की यहाँ पर बना ली है। और कॉमर्स के अब फाइनली 600 पद इस भर्ती के अंदर हो गए हैं जो 2025 में हमारी यहाँ पर आई थी। तो आप सभी को ये अपडेट तो वैसे भी है ही है और दूसरा इसको लेकर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, वो भी आपने देख लिया होगा। और अब वो स्टूडेंट जिनके 40% नहीं बन रहे हैं कि सर हमने बहुत मेहनत करी, 340 पदों में भी हमने प्रयास किया, लेकिन उस समय चलो मानते हैं कि पेपर थोड़ा टफ था जीके का पेपर, और जीके का पेपर में जो बदलाव आरपीसी ने किया तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा डर स्टूडेंट्स को हो गया था। तो उस फोबिया के बीच लास्ट टाइम तो 40% नहीं बन पाए, लेकिन सर उस गलतियों से हमने बहुत सारी चीजों में सुधार किया। हमने मैथ्स भी पढ़ी, हमने साइंस भी पढ़ी, हमने हिस्ट्री को अच्छा किया, हमने एजुकेशन मैनेजमेंट को अच्छा किया, हमने हिंदी इंग्लिश भी अच्छा किया, सब अच्छा किया सर। उसके बावजूद भी सर हमारे 40% नहीं बन पाए। मतलब सर हमारे 40% नहीं बने और दूसरी तरफ आरपीसी ने फाइनली 130 पदों और बढ़ा के 600 पदों पर ये वैकेंसी कर दी। तो सर हमें तो डबल नुकसान हो गया। अब हम क्या करें सर? हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें सर या नहीं करें? करें तो सर किस विश्वास पर करें? हमें सर कौन सा आश्वासन मिले उसके बेसिस पर हम फर्स्ट ग्रेड की एक अच्छी तैयारी करें? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा एक रिसर्च करके कुछ बातें आपसे मैं इस सेशन में जो है वो शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप सब थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि अब नई भर्ती को लेकर क्या प्लान हम करें। क्या फर्स्ट ग्रेड नई भर्ती 2026 में ही आ जाएगी या सर 2027 में आएगी, यानी कि बहुत जल्द आ जाएगी 4-5 महीनों में, या हमें एक लंबा इंतजार फर्स्ट ग्रेड का इस बार करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 8 से 10 महीने या 1 साल तक का भी नया इंतजार हमें अब करना पड़ेगा। तो नई भर्ती कितनी आएगी? दूसरी सर फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉमर्स की कितनी पद आएंगे, क्योंकि 600 पद जो इस बार हो चुके हैं तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स मायूस हुए हैं जिनका 40% नहीं बना कि सर इस बार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, सोने पे सुहागा था कि इस बार तो 40% जिनके बन रहे हैं वो सीधे सेलेक्टेड है। या यूं कह सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज जिनके 35% ही चाहिए उनके भी अगर 35 बन रहे हैं कैटेगरी वाइज तो भी वो सेलेक्ट हैं। तो सर एक हमें बहुत बड़ा नुकसान तो यहाँ पर हुआ, लेकिन सर अब कितने पदों पर आएगी? पहला तो आश्वासन ये दीजिए कि सर कितने समय में वैकेंसी आ जाएगी। दूसरा सर कितने पदों पर आ सकती है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो सीरियसली फर्स्ट ग्रेड ही तैयारी कर रहे हैं और जिनका ड्रीम जॉब है कि सर हमें तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ही बनना है, हमें सर सेकंड ग्रेड में नहीं जाना है, हमें रीट में नहीं जाना है, जूनियर अकाउंटेंट आएगी तो भी उसमें हम नहीं सोच रहे, हमें तो सर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ही बनना है। तो सर हमें एक आश्वासन चाहिए कि हमें फाइनली कि इतने पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। तो वो सारी बातें ही आपसे मैं शेयर करूंगा ताकि कहीं ना कहीं मन में एक आश्वस्त आप लोग हो, आपको एक विश्वास हो जाए कि हाँ सर कोई बात नहीं, भले लेट आएगी लेकिन फर्स्ट ग्रेड अच्छी आ जाए और हम उसकी तैयारी में आज से ही लग जाए। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे द्वंद, बहुत सारे मायूसीपन वाले क्वेश्चंस, आपको निराश करने वाले माइंड के अंदर जो है वो द्वंद 3-4 दिनों से चल रहे होंगे। तो आइए मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगा जिससे आपका भी मन हल्का हो और कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ सर फर्स्ट ग्रेड की एक नई वैकेंसी और आएगी तो हमें एक नई उम्मीद यहाँ पर फिर से लग रही है। 2 बार हमने गलतियां की, कोई बात नहीं सर, लेकिन तीसरी बार हम गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए इस सेशन में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा विद ऑथेंटिसिटी, बहुत सारे प्रूफ के साथ और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि आरपीसी के द्वारा जो आश्वासन है उन सभी बेसिस पर हम एक कंक्लूजन इस सेशन के अंदर निकालेंगे। तो आप सब सभी जो है वो लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहेगा। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए स्पेशल हमने एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, इसे भी आप ज्वाइन कर लें ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इन सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियली है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लिक कर लें, जरूर ज्वाइन कर लें। ये हमारा फैकल्टी पैनल है, वैसे आप सब जानते ही हैं लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है कॉमर्स के अंदर, एक्सक्लूसिव जो है वो कॉमर्स की ही तैयारी करवाने वाला, जिसमें हर सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्टीज है। इकोनॉमिक्स की बात कर ले, स्टेट्स की बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर ले हम, या फिर हम अदर सब्जेक्ट्स में लीगल एस्पेक्ट यानी कि लॉ की बात कर ले, हम बात कर ले कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात कर ले, एफएम मैनेजमेंट, सभी के लिए यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है, कई सालों से पढ़ा रही है और अभी तक कई रिजल्ट्स एग्जाम में दे चुकी है। तो इस भरोसेमंद फैकल्टी के ऊपर भरोसा करें आप सब
2013 से लगाकर 2024 के बीच में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में हमने शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। तो जरूर आप भरोसा यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। और अब हम जो है वो पहले यहाँ पर हमारा जो मेन मोटो है उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर जो है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सीधी जो मेन बात है वो यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये हमारा 8 जून का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर नजर डालो, ठीक है ना। बहुत सारी बातें मैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आपने लोगों ने देख लिया है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी लिया था, तो वैसे तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार इसके ऊपर जरूर आप नजर डालो कि ये नोटिफिकेशन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। आरपीसी का प्रेस नोट आया था कल ही, यानी कि 8 जून को आया है, आप सब देख सकते हो। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषय, यानी कि अब 27 विषयों में जो ये भर्ती हो रही है अलग अलग, ठीक है। 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या जो ये आई थी 6/2025-26 में 17 जुलाई 2025 को ये विज्ञापन आया था, जिसमें एग्रीकल्चर भी था। प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा यानी कि 500 पदों पर एग्रीकल्चर के लिए भी विज्ञापन आया था, ठीक है, उसको जारी किया गया था। विभाग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों के पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विभिन्न 27 विषयों एवं प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा के पदों में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप नवीन वर्गवार जो है वो वर्गीकरण आयोग ने कर दिया। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि आरपीसी ने जो 730 पद हैं वो अब जो है वो इसमें जोड़ दिए हैं। मतलब 27 विषयों के अंदर आरपीसी ने ये 730 पद भी जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो 730 पद भी यहां पर जो है वो जोड़ दिए हैं। और कुल मिलाकर हम जानते हैं कि अब ये जो वैकेंसी हो गई है इस बार वाली, वो कितने पदों पर हो गई है, तो मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे अंदाज बता देता हूं। देखिए आप 3225 पदों पर तो वैकेंसी निकली थी पहले, प्लस आप जानते हो पॉलिटिकल के 219 पद शॉर्ट लिस्ट हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम 225 पदों पर फर्स्ट ग्रेड आई थी पॉलिटिकल में, और पॉलिटिकल में केवल 6 बच्चे ही 6 स्टूडेंट्स ही 40% बना पाए, तो 219 सीटें जो है वो खाली रह गई थी। और 216 सीटें अलग अलग सब्जेक्ट्स में खाली रही, जैसे कॉमर्स के अंदर भी खाली रही। कॉमर्स में 340 पदों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन 284 लोग डीवी के लिए गए, और आप विश्वास नहीं करोगे फाइनली 265 लोग ही सेलेक्ट हुए। जब आपने सेलेक्ट लिस्ट सुनी होगी फाइनल रिजल्ट की, तो 265 लोग ही निकले। तो कम से कम बात करें हम तो 95 जो है वो कॉमर्स के खाली रह गए थे, तो उसको हम मर्ज करेंगे माने तो 216 अलग अलग सब्जेक्ट में मिला के, किसी हिस्ट्री में रहे होंगे, किसी और सब्जेक्ट में भी रहेंगे, तो 216 पद वो हो गए, और 500 पद एग्रीकल्चर के हो गए, ठीक है ना। और उसके अलावा 730 पद ये आ गए जो आरपीसी ने इस नए वाले संशोधित भी इसमें मर्ज कर दिए। तो 4890 पदों पर यह भर्ती हो रही है। वर्तमान जो भर्ती हो रही है वो 4890 पदों पर हो गई है। कितनी हो गई है, आपको स्क्रीन के अंदर ये भी यहां पर दिख रहा होगा, 4890 पदों पर वर्तमान भर्ती जो है वो आरपीसी ने कर दी, और संशोधित विज्ञप्ति आरपीसी ने कल जो है वो जारी कर दी है। और उसमें सबसे ज्यादा 848 हिंदी के पद हो गए हैं, फिर 647 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर 647 के आसपास पॉलिटिकल के हो गए, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी वैकेंसी बन गई इस बार वाली कॉमर्स की। कॉमर्स में 430 प्लस 170 नए ऐड कर दिए, तो कॉमर्स में 600 पदों पर यह भर्ती हो चुकी है, ठीक है। तो आपको मैं इसमें बहुत सारे डेटा क्लियर करूंगा कि इस वैकेंसी में हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हम बात करें तो 4890 की ये प्लस 2202 यानी कि 2202 पदों पर यह भर्ती पहले वाली आई, तो 2024-25 की और वर्तमान की दोनों पदों को जोड़ें तो 7092 व्याख्याता तो आरपीसी को ये अभी तक मिल जाएंगे। मतलब आरपीसी ने 7092 व्याख्याताओं को तो हम मान के चलो कि अब भर्ती करने वाले हैं। इस बीच और हम बात करते हैं यहाँ पर बारीकी से। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान भर्तियों में स्वीकृत और रिक्त पद कितने हैं, देखो, ठीक है। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल यानी कि 15 दिसंबर 2023 से 31 मई तक की सारी हमें डेटा मिले, नियुक्तियां और पदोन्नतियां। तो नियुक्त प्रदान किए जाने वाले अभ्यर्थी किस किस को नियुक्ति दे दी, जिसमें अलग अलग है, प्राथमिक स्कूल शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षा, बेसिक कंप्यूटर, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरियन के हो गए, कनिष्ठ सहायक हो गए, इस तरीके से ये नियुक्तियां हैं। तो 15,928 लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी है विभिन्न अलग अलग वैकेंसियों में। अगर हम बात करें तो आप ये समझ जाओ कि 15,928 लोगों को इन्होंने 2023 से लगाकर 31 मई 2000 जो हमने देखा था 31 मई 2026 तक, 23 से लगाकर दिसंबर 23 से 31 मई 26 तक 15,928 लोगों को इन्होंने क्या दे दी, नियुक्तियां दे दी। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे में, ये देखो आप
पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या, मतलब इन लोगों को प्रमोशन दे दिया अलग अलग विभागों में, इतने लोगों को प्रमोशन मिल गया, तो प्रमोशन वाले कितने हो गए, 66,037 हो गए। अब समझना, मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताता हूं, ठीक है। ये हमारी पिछली भर्ती का सिस्टम है जो आप जानते हो, 2024 के अंदर 2202 पदों पर वैकेंसी आई थी, आप सब जानते हो। कॉमर्स के 340 पद इसमें थे, ये भी आप जानते हो, ठीक है। 23 जून से लगाकर 6 जुलाई तक इसके एग्जाम हुए थे सिस्टमेटिक तरीके से, ये भी आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद ये भर्ती अभी वाली हो गई है, आप जानते हो 4890 कैसे हुए, तो मैंने इस 4890 की पूरी कहानी आपको बता दी है, आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हो। 3225 प्लस 500 एग्रीकल्चर के हो गए, प्लस 219 पॉलिटिकल के खाली रह गए, वो मर्ज हुए। 216 अलग अलग दूसरे सब्जेक्ट में पॉलिटिकल के अलावा खाली रह गए वो, और 730 पदों पर जो है वो इस बार मर्ज कर दिए, तो 4890 पद हो गए। और उसमें अब 430 प्लस 170 यानी कि कॉमर्स के इसमें 600 पद हो गए हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स अब जिनके 40% नहीं, मैं मानता हूं ये बात कहीं ना कहीं जले पे नमक छिड़कने वाली है, बार बार सोच रहे होगे सर आग में घी क्यों जो डाल रहे हो, आग में क्यों तेल डाल रहे हो, हमारे 40% ही नहीं बने तो सर, क्योंकि हमें बहुत सारे सेशन में कमेंट्स भी आए कि सर हमारे 40% ही नहीं बन रहे, तो फिर पद बढ़ाने का क्या फायदा। कुछ कह रहे हैं कि सर भले बढ़ा दो पद तो खाली रहेंगे, ठीक है ना। कुछ कह रहे हैं कि सर मेरे अच्छा हुआ है, तो वो खुश भी हो रहे हैं। तो देखो ये तो मानव मन है, सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी है, मैं खुद मानता हूँ जिनके 40% नहीं है उनका मन कितना दुखी है मैं समझ सकता हूँ। जो कंपटीशन देता है ना बेटा, ये मीठा जहर है। कंपटीशन कहता है कि या तो तैयारी मत करो, सीधा प्राइवेट जॉब करो, और जगह पर आपने कंपटीशन के जज्बे को सोच लिया है, एक कदम आपने कंपटीशन की तरफ बढ़ा दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और सर मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, सर मुझे ज्यादा सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो एक शांति वाली जॉब चाहिए। तो वैसे स्टूडेंट्स के अगर 40% नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं धक्का लगता है, वो फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ। और मुझे पता है कि हर उस स्टूडेंट्स के दिल में ये बात आ रही होगी जिन्होंने मेरे सेशन को सुना है या सुन रहा है, उन्हें लगा होगा कि सर आपने बिल्कुल दिल से अटैच वाली बात की है। मैं समझ सकता हूं कि जब कंपटीशन में आते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड दिया, फिर रीट दिया, आरएस दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर दिया, फिर जूनियर अकाउंटेंट दिया, फिर संगणक दिया, वापिस फर्स्ट ग्रेड दिया, और जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं ना, 11 में भी दिया, 13 में भी दिया, अभी तक नहीं हुआ, 16 में भी दिया, 18 में भी दिया, 20 में दिया, 22 में दिया, 24 में दिया और 26 में दिया, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है, वो स्टूडेंट्स का जो हम कह सकते हैं कि मनोस्थिति में समझ सकता हूं, उनकी मनोभावना में समझ सकता हूं कि कैसा लगता है जब एक बार कंपटीशन में जाते हैं तो मन बार बार कहता है कि एक कदम और, अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, एक कदम और, अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी लत है, और एक ऐसा कंपटीशन, ऐसा कुआं है कि जिसमें आप सिलेक्शन लेकर ही पार जा सकते हो, नहीं जा रहे हो तब तक आपका मन वहीं पर जो है वो लगा हुआ रहता है। तो एक बड़ा स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं हुआ है कि सर 40% नहीं बन रहे, तो इतनी बड़ी वैकेंसी का हमारे लिए क्या मतलब सर। तो मैं मानता हूं बेटा हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में केवल प्रयास है, हमारे हाथ में केवल और केवल प्रामाणिक प्रयास है। सिलेक्शन होना या ना होना भगवान के हाथ में है, हमने हमारा कर्म किया। तो मैं यही कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे का सोचो, जो हो गया उसके पीछे मत सोचो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हम यहां पर, ठीक है। तो अब सोचिए, ये तो हमें दूसरी वैकेंसी से अभी कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की ही हम बात करेंगे यहां पर प्योरली, ठीक है। ये देखिए आप, यहां पर मैं कुछ आपसे स्पेशल बात करूंगा, ठीक है। विभिन्न पदों पर दी गई नवीन नियुक्तियां एवं विभागीय पदोन्नतियां, सृजन नवीन पदों का यहां पर विवरण है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है इस सेशन में कि अब कितनी आ सकती है, ठीक है। बहुत सारी बातें करूंगा जो मैंने आपको थंबनेल में बताया कि नई फर्स्ट ग्रेड का 2026 में आएगी या 27 में आएगी, वो सब कुछ हम बात करेंगे। इस पे आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में नजर डालिए कि यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, क्या कह रहा है आपसे ये, शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ अन्य सेवाओं के स्वीकृत कार्यरत पदों की सूचना साला दर्पण पोर्टल पे जो अपलोड हुई है वहां तक की है। साला दर्पण जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, साला दर्पण पोर्टल दिनांक 1 जून 2026 बिल्कुल लेटेस्ट है, आज 9 जून हो चुका है, 1 जून 2026 के अकॉर्डिंग ये पूरा अपडेट हमारे सामने है, ठीक है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने, हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये जितने भी पद हैं शिक्षा विभाग के वो सारे यहां आ गए हैं, ये स्वीकृत हैं, ये कार्यरत हैं और ये रिक्त पद है, ठीक है। स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पद है। आप सीधा 9 नंबर पर नजर डालिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग विभिन्न विषय 59,536, 43,615 और 15,921, समझ चुके होंगे। यानी कि 1 जून 2026 तक का डेटा बता रखा है कि 59,536 पद स्वीकृत हैं विभाग के द्वारा, ये स्वीकृत पद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई मेरी बात आपको समझ में, ये स्वीकृत पद हैं, ये कार्यरत का मतलब वर्तमान में कार्यरत हैं, और इतने रिक्त हैं आपके सामने हैं, तो आप थोड़ा रिक्त पदों पर नजर डालिए थोड़ी सी बेटा,
रिक्त पदों पर नजर डाली है 15,921 पद प्राध्यापक स्कूल शिक्षा यानी कि स्कूल लेक्चरर के यहां पर रिक्त है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके सामने बता रहा हूं एक एक गणित 15,921 रिक्त हैं, तो इसमें आपको यह भी पता है कि अभी तक 2 भर्तियां हुई है। ठीक है, इसमें से 2202 वो वाली लेस कर दो। ठीक है, तो 13,719 आई। इसमें से भी अभी मैंने बताई 4,809 इस बार वाली भर्ती हो गई 4,890। वो कैसे हुई बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 3,225 में 730 अभी नए वाले जोड़ दिए, 500 एग्रीकल्चर के, 219 पॉलिटिकल और 216 दूसरी शॉर्टलिस्ट, वो सब मिला के 4,890 पर ये भर्ती हो गई है। तो 4,890 में लेस करता हूं तो 8,829 पद अभी भी यहां पर जो है वो खाली है। कितने खाली है? 8,829 पद अभी भी जो है वो यहां पर खाली है। ठीक है, कैसे खाली आपको समझ में आ गया? देखिए रिक्त पद कितने हैं 1 जून, बहुत अच्छे समझना, ये बहुत सेशन इंपोर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए ताकि आपको आश्वासन मिले। 15,921 में से मैंने आपको बताया 2202 वो लेस हो गए और 4,890 वर्तमान में ओवरऑल मिलाकर, जिसमें 3,225 प्लस 730 नए जोड़े वो 500 एग्रीकल्चर प्लस 219 पॉलिटिकल के खाली रहे प्लस 216 दूसरे सभी विषयों में शॉर्ट लिस्ट हुए। तो टोटल ये लेस किया मैंने तो 8,829 पद आपके सामने यहां पर अभी भी वेकेंट है दोस्तों, मतलब एक बड़ी वैकेंसी यहां पर है। अब आपको पता है कि इसमें एक तो डीपीसी पेंडिंग है, डीपीसी भी होने वाली है, और दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं आपको मैं, तो आपके सामने इससे एक बड़ा डेटा आया है कि फर्स्ट ग्रेड एक नई जल्दी ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर आप समझते हो डीपीसी पेंडिंग है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या होंगे, न्यू पोस्ट भी तो वैकेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स में कुछ खाली होंगे, ठीक है, साइंस में खाली होंगे, एग्रीकल्चर में होंगे, पॉलिटिकल में होंगे, ज्योग्राफी में होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी में लंबे टाइम से बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही है, हिंदी में बहुत सारे खाली है। पॉलिटिकल में चलो अभी 649 हो गए, ठीक है, कॉमर्स में 600 हो गए। तो आपको यह भी पता है कॉमर्स के अंदर हो सकता है कि 40% वाले अभी तक जो देखने में मिल रहा है इतने स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। 40% वाले बड़ी बड़ी सिटी में भी 30-35 स्टूडेंट ही मिल रहे हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है 600 में से 300 के आसपास ही पद भरे जाएंगे, 300 या 350 मान लो, 250 सीटें इस बार कॉमर्स में खाली रहेगी, और 100 अगर पद नए भी खाली होते हैं तो 250 और 100 350 सामने आपको फर्स्ट ग्रेड नजर आ रही है। तो आप सोच के चलो कि इतने खाली है, ठीक है ना। इसमें भी आप मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो लगभग मानते चलो कि 1500 न्यू जनरेट होंगे। ये मेरा खुद का जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि ये न्यू जनरेट होंगे। ये हम एक डेटा ले रहे हैं बेटा, है ना, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एक एज्यूम डेटा है। तो लगभग 10,000 पद यहां पर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। डीपीसी के बाद भी अगर हम बात करें तो भी 5 से 6,000 पोस्ट पर फर्स्ट ग्रेड आपको नई देखने को मिल सकती है। 5 से 6,000 पोस्ट पर आपको नई फर्स्ट ग्रेड देखने को मिल सकती है। ये कुछ बातें आपको समझ में आई जो मैं आपको कहने वाला था, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ी सी विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो आपको अभी मैंने यहां पर बताई, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं एक एक चीज ढंग से बता रहा हूं तो आपको कहीं पर भी जो है वो डाउट यहां पर रहेगा। यानी यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड आएगी तो है बेटा, फर्स्ट ग्रेड आने की श्योरिटी तो 100% यहां पर बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन अब लगता है कि सर फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, नई फर्स्ट ग्रेड कब तक। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फाइनली नई फर्स्ट ग्रेड कब तक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% आ रहा है, ठीक है ना। न्यू स्कूल लेक्चरर कब तक, ये क्वेश्चन 100% आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम न्यू स्कूल लेक्चरर जो है वो पोस्ट कब तक माने, हम क्या विश्वास करें कि हाँ यहां पर जो है वो फर्स्ट ग्रेड इतनी जल्दी तो आ ही जाएगी। तो सर क्या हम मान के चले, ये आप हमको यहां पर थोड़ा सा बता दो कि सर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर आखिरकार जो है वो यहां पर कब तक जो है वो सर आ जाएगी, ये हमें थोड़ा सा आप यहां पर बता दो। क्या सर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2026 में आएगी या सर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2027 में आएगी। तो देखो बेटा मैं आपको क्लियर पिक्चर यहां पर बताऊं, 2026 में तो अब कोई संभावना यहां पर नजर नहीं आती है, क्योंकि 2 बार भजन लाल जी सरकार बैक टू बैक वैकेंसी आपके सामने लेकर आ गए हैं। आप जानते हो 24 में भी वैकेंसी आ गई, जून में एग्जाम हुआ 23 जून से 5 जुलाई तक, फिर नई फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम चल रहे हैं 31 मई से 25 में जो आई, 19 सितंबर को सिलेबस में बदलाव हुआ और 31 मई से अभी 13 जून तक आपके एग्जाम चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है। मैक्सिमम हो गए 3-4 दिन और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है। तो 26 में तो कोई संभावना नहीं है। 27 के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो एक बड़ी संभावना यहां पर हमें नजर आती है। 27 के अंदर एक बड़ी संभावना हमें यहां पर नजर आती है। तो नजर आती है तो सर ये भी तो बताओ कि नजर आती है तो कब, 27 में भी कब।
मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन सा मंथ हम यहां पर माने तो वैकेंसी आ जाएगी। तो देखो बेटा, मैं आपको कोई हवा में बात नहीं करूंगा, मेरा ये मानना है कि सेकंड ग्रेड अभी होने वाली है। इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप जानते हो सितंबर अक्टूबर तक 2 गुना का रिजल्ट आएगा, नवंबर तक फाइनल रिजल्ट ये निकाल देगी, जनवरी तक इनकी पोस्टिंग करा देगी, जो अभी वाले सेलेक्ट हुए 4890। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 2027 के फरवरी मार्च, मोटे मोटे तौर पे मार्च अप्रैल यानी कि बजट के आसपास ये वैकेंसी लग रही हैं। फिर भी आप मान के चलो कि मार्च या अप्रैल तक, मार्च अप्रैल 2027 तक आपको ये वैकेंसी 100% मुझे विश्वास है कि देखने को मिलेगी नए बजट सत्र में। क्योंकि भजन लाल सरकार ये नहीं देखेंगे कि 28 में चुनाव है तो हम चुनाव के आसपास लाएं। भजन जी जिस एक्शन मोड में काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हर साल वैकेंसी लाएंगे, हम हर साल प्रोसेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वैकेंसी आ जाएगी। तो सर वैकेंसी तो आएगी, लेकिन कितने पदों पर आएगी ये भी सर हमको बता दो, कितने पदों पर आ सकती है। तो देखो इसमें जो पोस्ट होगी ना, ये मान के चलो 6000 से 7000 पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि सर कॉमर्स के कितने पद आएंगे, तो आप मान के चलो कॉमर्स के मैं आपको बता दूं, वैसे तो देखो इसमें दो बात आइडिया होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये कि इस वैकेंसी के जब डीवी के लिए 2 गुना का रिजल्ट आएगा इस वाली वैकेंसी में, तो 2 गुना के लिए देखना पड़ेगा 2 गुना के लिए कितना स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अगर 2 गुना में 430 का डबल, सॉरी 600 का डबल, अब 1200 स्टूडेंट चाहिए आरपीसी को। 2 गुना के लिए 600 का डबल 1200 स्टूडेंट चाहिए, जो हम जानते मिलने वाले नहीं है, क्योंकि 40% के बहुत सारों के लिए लोचा पड़ रहा है। अच्छे धुरंधर जिनके सब्जेक्ट में 250 270 तक नंबर है, आप बिलीव नहीं करोगे, 135 स्टूडेंट्स 135 क्वेश्चन भी सही करके आए, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके फर्स्ट में 40% नहीं हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर 300 इस वैकेंसी में खाली हो जाए, मतलब 300 इधर वैकेंट हो जाए और 300 इसमें अगर वैकेंट हो जाए, और मैथ कर रहा हूं 100 भी अगर न्यू जनरेट हो जाती है, तो 400 पदों पर ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन यहां पर लग रहा है। फिर भगवान देखो हम नहीं कह सकते हैं, हम कोई अंतर्यामी नहीं है, हम केवल और केवल आपको विश्वास दिला सकते हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा जो है वो मोटो रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स ईमानदारी के साथ प्रामाणिक मेहनत करें, उन्हें एक आश्वासन लगे, जो मैंने आपको बता दिया कि 300 से 400 पदों पर यह वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आपको नहीं देखने को मिल सकती है। ये मैंने आपको पूरी कहानी इस सेशन के माध्यम से, हालांकि लंबा सेशन हुआ है, पर मैंने आपको बताने का प्रयास यहां पर किया है। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर आज से ही लग जाओ, क्योंकि 2 गलतियां 2 बार कर दी, वैकेंसी आई, आराम से पढ़ेंगे, जो कर रहे हैं, लास्ट टाइम बुक ले लेंगे सर, टेस्ट सीरीज ले लेंगे, हमें तो 40% ही चाहिए सर, हम तो फर्स्ट पेपर पढ़ लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस आज से ही करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट के अंदर बारीकियां देखनी पड़ेगी। मैथ्स में कहां गलती हो रही है, साइंस में क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, हिस्ट्री इतनी अच्छी क्यों नहीं हो रही बार बार पढ़ के भी, हिंदी इंग्लिश में भी क्यों बारीकियां गलती हो जाती है, और एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब बढ़िया करना है और सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेना है तो आज से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने आपके लिए तैयारी कर दी है, आप भी अपनी तैयारी में लग जाओ। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा, और उसके साथ में बुक हमारी वापस फ्री मिल रही है। बुक क्यों फ्री दे रहे हो सर, क्योंकि सिलेबस में आपको बदलाव होने वाला नहीं है। 19 सितंबर 2025 को आरपीसी ने वैसे भी बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया है, तो पूरी संभावना है कि ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। 27 में मिलेगी ये तो कह दिया मैंने, 26 में तो नहीं आएगी। कोर्स आपके सामने है, अब आपके हाथ में है कि आप अपनी तैयारी एक कदम कैसे आगे बढ़ाते हो। ये सेशन इसीलिए मैंने ढंग से लिया ताकि आपको पूरी तरीके से मैं आश्वस्त कर सकूं कि वैकेंसी कब आएगी और उसमें भी कॉमर्स की कितने पदों पर यहां पर आएगी। तो आप बिल्कुल इस कोर्स को लीजिए, बुक फ्री में मिल रही है, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें और आज ही इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी नए सिरे से स्टार्ट करें। बाकी आपको ऐप में भी बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ऐप में हमारे लिए क्या करते हो, तो देख सकते हो ऐप में जब आप फ्री मटेरियल में जाओगे तो ऐप में बहुत सारी चीजें मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारी वैकेंसीज के अलग अलग आपको पीडीएफ मिलेगी, यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के हमारे यूट्यूब पर या पॉडकास्ट के जो वीडियोस हैं रैंकर्स के, चाहे वो उत्तराखंड हो, राजस्थान के या किसी और स्टेट्स के हो, इनके मिल जाएंगे। और टेस्ट में अगर आप जाओगे तो टेस्ट में आपको राजस्थान, बिहार, अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पर जो है वो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हरियाणा का भी है, बिहार का भी है, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स का आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करो और इन फ्री मटेरियल का आप जो है वो ज्यादा ज्यादा फायदा लो। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, टेक्निकल इशू, बुक के रिगार्डिंग, नई जानकारी या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल कर देना। टीम आपसे एज सून एज कोऑर्डिनेट करके आपकी त्वरित रूप से समस्याओं का समाधान कर देगी। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगला वीडियो आपको घर बैठे मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। अगली वैकेंसी को लेकर एक बड़ा अपडेट मैंने आपको ढंग से पूरा व्यवस्थित तरीके से
ऑथेंटिसिटी के साथ विद प्रूफ एक एक करके आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके 40% बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं, और नहीं बन रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप हमसे क्या एस्पेक्ट रख रहे हैं वो भी हमें आप जरूर बताएं। 40% बन रहे हैं तो भी आप हमें जरूर बताएं। सब कुछ आपका जो है वो क्वेरी आप हमारे सामने कमेंट बॉक्स के जरिए रखें, ताकि हम आपके जरिए बहुत सारे और नए कंक्लूजन हम यहाँ पर जो है वो निकाल सके। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज से ही अपनी तैयारी नए सिरे से जरूर स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।